चलो get in fast. Okay. Now, the first chapter, bills of exchange. First chapter, bills of exchange. Everybody alert. अभी हिलना डुलना बंद. And as already discussed in the class, first you were supposed to be on time. ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था, लेकिन अभी भी कुछ आत्माएं आनी बाकी लग रही है. सेकेंड, अभी जो आते जाएंगे आप लोगों को अंदर सरकते जाना है, कोई बाहर नहीं निकलेगा. So your first chapter, bills of exchange. Today we will just try to understand what a bill of exchange is, okay, and some concepts relating to it, some points relating to it, and then there will be journal entries in this chapter, which probably आज पहुंचे तो पहुंचे, वरना it will move on to the next lecture, the journal entries. Now, in any business, अच्छा एक तो सबसे पहले सब लोग अपने अपने यंत्र को साइलेंट पे कर दो. मैंने वाइब्रेटर पे नहीं बोला है, साइलेंट पे बोला है. आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस एंड यू नो दैट वेल. ग्रेट. कहाँ गया वो? ठीक है ना, मैंने साइलेंट बोला है, वाइब्रेटर नहीं बोला है. तो सी टू इट इज नॉट इवन ऑन वाइब्रेटर, क्योंकि वो वाइब्रेट होता है ना, फिर देखने का मन करता है, दे लेके मानता नहीं है कि नहीं. Anyway, so let's proceed now. Okay, bills of exchange. Tell me, बिजनेस में सबसे ज्यादा सुबह से रात तक कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? परचेज सेल. The most frequent transaction in any business is purchase and sale. Correct? Now, if I sell goods to Meet for cash, I am selling goods to Meet for cash. Tell me, what do I give Meet? Goods, and he is giving me what? Cash. The matter settled here itself कि फ्यूचर में कुछ देना लेना बाकी है. मामला सेटल कि कुछ फ्यूचर में लेन देन बाकी हम दोनों के बीच नहीं बाकी है ना. मैटर इज क्लोज. मतलब फ्यूचर में इसे कुछ लेने गया क्या, कुछ देने गया क्या, तो ना ये मेरा डेटर बन रहा है ना ये मेरा. मतलब when the goods are purchased and sold for cash, no debtor creditor relationship arises between the buyer and the seller. Is that clear? बाय बाय बाय. ये ना दरवाजा है ना, बार बार ऐसे होते रहेगा. कुछ लोगों को 8 कब बजते मालूम ही नहीं पड़ता, तो आप हर बार उधर ही ध्यान देते रहोगे दरवाजे पे. तो एक काम करो, आप दरबान बच जाओ, गेट कीपर. ध्यान तो इधर देना है ना. मैंने पढ़ाना स्टॉप किया था क्या? वो लोग आ रहे थे तो तुमने सुनना क्यों बंद कर दिया? That's going to go on. When last time भी बोला था, I need people to be on time. Anyways, तो what was I saying? I'll restart. मैंने बोला किसी भी धंधे में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन परचेज एंड सेल का होता है. माल खरीदना और बेचना. जो माल हम खरीदते बेचते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो. गुड्स. लास्ट टाइम बात हुई थी, जो बेचने के लिए खरीदा उसको क्या बोलेंगे? गुड्स. तो सबसे ज्यादा कोई भी धंधे में सुबह से रात तक क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. गुड्स में बी सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट. मतलब गुड्स रोकड़े में भी बेच सकते हैं या उधारी में भी बेच सकते हैं. अगर मैंने मीत को रोकड़े में गुड्स बेचा, अगर मैंने किसको, ये मितवा बिटवा जो है, आई मीन मीत,
उसको रोकड़े में गुड्स बेचा, मैंने उसको क्या दिया, उसने सामने मुझे कुछ दिया कि नहीं दिया, दिया ना, मैंने रोकड़े में माल बेचा है तो मैंने उसको गुड्स दिया, उसने मुझे क्या दिया, बोलो रे, कैश। तो मैंने उसको गुड्स दिया, उसने मुझे कैश दिया, मामला खत्म कि फ्यूचर में कुछ लेन देन बाकी है, खत्म ना, हिसाब बराबर, फ्यूचर में कुछ देना बाकी है, कुछ मिलना बाकी है, तो क्या वो मेरा डेटर क्रेडिटर बन रहा है, नहीं, तो इसका क्या मतलब निकला, बोलो रे, गेट इन्वॉल्व। इसका मतलब जब माल खरीदा बेचा जाता है रोकड़े में, कैश में, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड फॉर कैश, नो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप अराइजेस बिटवीन द बायर एंड द सेलर। इतना बराबर है, पक्का, वेरी गुड। तो जब हम दो का बीच कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, रोकड़े में माल खरीदा बेचा जा रहा है, तो हम दोनों के बीच वो वाला रिश्ता नहीं बन रहा है, कौन सा वाला रे, डेटर एंड क्रेडिटर का रिश्ता। जरा स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने जो बोला वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। बाइंग एंड सेलिंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन इन एनी बिजनेस, है कि नहीं, गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, गुड्स में बी सोल्ड फॉर कैश और ऑन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, when goods are sold for, the seller gives goods and the buyer gives cash. Thus the matter is settled immediately and nothing is pending to be received or paid in future. Thus debtor creditor relationship does not arise between the buyer and the seller. यहाँ तक ठीक है, हाँ या ना, फाइन। तो suppose Z is the seller, P is the buyer, तो Z ने सेल किया गुड्स, तो Z के पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है P के पास, और सामने P कैश दे रहा है Z को, बराबर, तो मामला यही खत्म। बायर डेटर के बीच वो वाला रिश्ता बना, कौन सा वाला, डेटर क्रेडिटर वाला रिश्ता बना गया, टेल भी बना गया, नहीं बना गाइस। लेकिन अगर माल उधारी में बेचा होता, नाम क्या बेटा, डीए चाहिए, मैंने डीए चाहिए बोला ना, नहीं नहीं बहुत ज्यादा आवाज करेगा। ओके, तो रेडी नाउ, मैंने रिधिका को गुड्स उधार में बेचा, उधार में बेचा, मैं बायर हूं कि सेलर, एंड रिधिका, मैंने उसको क्या दिया, सामने उसने पैसे दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए ना, तो मामला अब भी कभी सेटल हुआ कि फ्यूचर में सेटल होगा, मुझे फ्यूचर में उसको देने का है कि उससे लेने का है, लेने का है, और उसके एंगल से सोचेंगे तो शी हैज टू पे, तो हम दोनों के भी डेटर क्रेडिटर वाला रिश्ता बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बना। जब रोकड़े में माल खरीदा बेचा गया था तब डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप नहीं बन रहा था, बट जब उधार में माल खरीदा बेचा तो मैं सेलर ने गुड्स दिया, सामने उसको कुछ मिला नहीं अभी, इमीडिएटली बाद में मिलेगा, यस, उधारी में बेचा है, यस और नो, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द सेलर गिव्स गुड्स टू द बायर बट द बायर डज नॉट पे इमीडिएटली, बायर ओनली गिव्स एन एश्योरेंस दैट मनी विल बी पेड इन फ्यूचर, है ना, बायर खाली एक एश्योरेंस दे रही है, पक्का 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 फ्यूचर में तुमको देगा, तुम्हारी कसम। इज दैट अंडरस्टूड, हाँ या ना, ओके। तो मुझे फ्यूचर में इससे लेने का है, ले, वो मेरे क्या बन गई, और उसको शी हैज टू पे मी, तो उसके लिए मैं क्या बन गया, क्रेडिटर। तो हम दोनों के बीच डेटर क्रेडिटर वाला रिश्ता बना कि नहीं बना, बन गया, वेरी गुड। चलो अभी वो देखते हैं स्क्रीन पे, ह्यूमन, ये डी की जगह आर लिखते हैं ना, रिधिमा, ओके, रिधिका, रिधिमा तो रणबीर कपूर की बहन। However, when the goods are sold on credit, the seller gives goods to the buyer. मैं कौन था, मैं सेलर था ना, मैंने इसको क्या दिया, गुड्स दिया,
बट द बायर डज नॉट पे इमीडिएटली, उसने पैसे दिए क्या इमीडिएटली? नहीं। तो बायर ने क्या दिया? गिव्स एश्योरेंस, खाली मुझे ऐसा भरोसा दिया कि पक्का देते ना, फ्यूचर में पक्का तेरी कसम देगा, ऐसा है कि नहीं? तो बायर गिव्स एन एश्योरेंस दैट द मनी विल बी पेड इन फ्यूचर। Thus buyer's credit, it's a debtor-creditor relationship arises between the buyer and the seller. Buyer is the debtor party. देखो, मैंने उसको गुड्स बेचा, आई एम द सेलर, रिधिका इज द बायर, हाँ या ना? रिधिका इज द बायर, यस। और मेरे एंगल से सोचेंगे तो मुझे उसको पैसा देने का है कि उससे लेने का है? तो वो बायर जो है वो उससे पैसा लेने का है, मालूम है? देसी लेडी, कोडवर्ड बताया था लास्ट टाइम, क्या? देसी लेडी, मतलब अगर मुझे किसी को पैसा देने का है तो दे सी माने वो मेरा कौन है? क्रेडिटर। और अगर किसी से पैसा लेने का है तो ले डी, देसी लेडी, लेने का है तो ले डी, डी मीन्स वो मेरा कौन है? डेटर, डी मीन्स डेटर है। इज दैट ओके? तो इफ आई हैव सोल्ड गुड्स टू हर ऑन क्रेडिट, तो मेरे को उससे पैसा, तो वो मेरी कौन बनी? लेने का ना, ले, वो मेरे क्या बनी? तो बायर इज द डेटर पार्टी, याद रहेगा ये बात? बायर कौन? डेटर पार्टी। ओयो, बायर कौन? डेटर। अभी उसके एंगल से सोचो, CS2 money from me, पे, तो उसके एंगल से सोचेंगे तो पैसा, सिंपल सी बात कि ये रिद्धि दीदी, अरे रिद्धि का दीदी रे, मैंने इसको गुड्स बेचा, ओके, आई हैव सोल्ड गुड्स टू रिधिका ऑन क्रेडिट, बराबर है कि नहीं बराबर है? इफ आई हैव सोल्ड गुड्स टू रिधिका, she is just giving me an oral assurance कि she will pay me in future. अभी ओरल ही तो ऐसा कोई भी कुछ भी बोलेगा, बाद में नहीं दिया तो आई जस्ट वांट समथिंग इन राइटिंग, रिटर्न कुछ एश्योरेंस चाहिए मेरे को कि वो फ्यूचर में हमको पैसा देगा, ऐसा आई वांट व्हाट? अ रिटर्न एश्योरेंस, नॉट अ ओरल एश्योरेंस. नाउ हाउ कैन दिस बी डन? दिस कैन बी डन इन टू वेज. दिस कैन बी डन इन टू वेज. Getting a written assurance from the debtor that money will be received in future can be done in how many ways? Two ways. पहला तरीका है promissory note. पहला रास्ता क्या है? रिद्धि खुद एक कागज के टुकड़े पे लिखेगी, ऊपर कागज के टुकड़े पे अपना नाम, एड्रेस, डेट, और फिर लिख देगी टू मिस्टर सुलेश. दे दिया नहीं है, देना बाकी है. मैडम आप प्लीज बीच में ना बोले, पूरा फ्लो जा रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट समझा रहा था, ऐसा नहीं लगा? सो रिद्धि खुद एक कागज के टुकड़े पे लिख के दे रही है मेरे को. पहले उसने अपना नाम लिखा उस कागज पे, एड्रेस लिखा, डेट लिखा, टू मिस्टर सुलेश. कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूं, वो लिख रही है. और क्या लिख रही है? आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹20,000 आफ्टर 1 month फॉर वैल्यू रिसीव. ऐसा करके वो साइन कर रही है खुद एक कागज के टुकड़े पे. वो शी इज द बायर और द सेलर? बायर इज द डेटर पार्टी या क्रेडिटर पार्टी? जोर से. डेटर पार्टी खुद एक कागज के टुकड़े पे लिख के सामने से एक प्रॉमिस दे रही कि आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ ₹20,000 आफ्टर 1 month. फॉर व्हाट इज शी पेइंग? फॉर वैल्यू रिसीव्ड, क्योंकि उतने वैल्यू का चीज मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं वचन दे रहे, प्रॉमिस टू पे. ऐसा करके उसने साइन किया. अच्छा, साइन करने के बाद ये कागज का टुकड़ा वो खुद ही रख लेगी कि हमको आके दी, और वो हम रखेंगे? अच्छा, हमारा साइन करना जरूरी है?
तो ही पैसा मिलेगा वो, कि उसका साइन हो गया काफी है? क्यों मैंने साइन नहीं किया तो वो नहीं देगी? उसने साइन कर दिया कि वो देगी, खत्म हो गई ना बात। मेरे को साइन करने की जरूरत क्या है उस पर? मैं साइन करूंगा तो ही पैसा मिलेगा? नहीं, खत्म हो गई बात। ये कागज के टुकड़े को बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। क्यों क्यों प्रॉमिसरी वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज उसमें एक प्रॉमिस है ना पे करने का। तो कोई अगर आपको पूछे व्हाट डज अ प्रॉमिसरी नोट कंटेन, इट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे। वेरी गुड। अ प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस टू पे। इज दैट क्लियर? एवरीबडी? तो टेल मी, प्रॉमिसरी नोट हमारे स्टोरी में प्रॉमिसरी नोट बनाया किसने था? बायर ने या सेलर ने? डेटर ने या क्रेडिटर ने? डेटर ने। वेरी गुड, बराबर है। और उसमें उसने हमको क्या लिख के दिया? एक प्रॉमिस लिख के दिया। क्या करने का? प्रॉमिस पे करने का। तो व्हाट डज द प्रॉमिसरी नोट कंटेन? प्रॉमिस टू पे। अच्छा, इस प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टी है? दो पार्टी है, एक जिसने प्रॉमिस दिया और एक जिसको प्रॉमिस किया। किसने प्रॉमिस दिया? बायर, डेटर। वेरी गुड। तो जिसने प्रॉमिस दिया पे करने का, उस बंदे को हम बोलेंगे प्रॉमिसर। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड गिव्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉमिसर। और उसने मुझे प्रॉमिस दिया, राइट? तो उसने जिसको प्रॉमिस दिया, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रॉमिसी। PROMISEE. Is that clear? So there are how many parties to a promissory note? Two parties. What are they called? Promisor, promisee. अभी आप बताओ, चलो उल्टे सवाल बताइए, बनाया किसने था? प्रॉमिसर ने या प्रॉमिसी ने? साइन किसने किया था? जिसने बनाया आप उसी ने साइन किया ना। फिर प्रॉमिसी को साइन करने की जरूरत है क्या? अच्छा, ये कागज का टुकड़ा बनने के बाद रखेगा कौन? प्रॉमिसर या प्रॉमिसी? वेरी गुड, तुम लोग का दिमाग मत चल रहा है। इज दैट ओके? सो इज एवरीवन कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी हैव टोल्ड नाउ? हाँ या ना? हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे कानून है, उनमें से एक कानून है जिसमें प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन दिया हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नाम का कानून। वो बोलता है प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग signed by the maker to pay a certain sum of money. अभी तक, वैसे तो आगे और भी है, वापस बोलता हूं, यहां तक वापस बोलता हूं। इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। प्रॉमिस में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि ऐसा अभी नेक्स्ट सब मैच MI जीतेगी तो ही मैं देगा मुंबई इंडियन। कंडीशन नहीं होना चाहिए। It should be an unconditional. It's an unconditional promise signed by the unconditional promise in writing. Writing में चाहिए, signed by the maker to pay a certain sum of money. Certain amount should be certain. Uncertain नहीं होना चाहिए कि भाई एक महीने बाद जितना होता है देगा, ऐसा नहीं। Amount should be certain. Okay, to pay a certain sum of money to a certain person. The person to whom that amount is to be paid should be certain. So that amount is to be paid, a certain sum of money to a certain person or bearer. Certain person or bearer on a certain future date or on demand. कितनों को LLB करने का है? एक, दो, गुड। तो ये ऐसे छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं, इसके एक एक वर्ड को पकड़ने का होता है। इजी। इट्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन पर्सन और बेरर ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड। अभी ये लास्ट में ये बेरर आ गया, डिमांड आ गया, क्या है?
उसने प्रॉमिस किया कि वो एक सर्टेन पर्सन को देगा। जैसे उसने लिखा था टू मिस्टर जुलेश आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम, तो उसने किसको प्रॉमिस किया पे करूंगी, तो अ सर्टेन पर्सन। या अगर उसने ऐसा लिख के दिया आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज 20,000 आफ्टर 1 month, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। अभी ये क्या होता है, बेरर मतलब 1 महीने बाद जिसके भी पास ये होगा, जो भी मेरे पास ये लेके आएगा मांगने, उसको मैं दे दूं। द पर्सन हु बेयर्स इट, वो होल्ड्स इट, जिसके पास है। तो ये 1 महीने बाद जिसके भी पास ये कागज का टुकड़ा होगा और मेरे पास लेके आया, मैं उसको दे दूं। ऐसा भी लिख के दे सकती है, आई प्रॉमिस टू पे यू, या आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर सो एंड सो की जगह आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में बोला था 1 महीने बाद। या उधर ऐसा भी लिख के दे सकती है कि आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज 20,000 आफ्टर 1 month की जगह ऑन डिमांड, जब भी मांगोगे दे दूंगी। ऑन डिमांड, जब भी आप डिमांड करोगे आपको दे दिया जाएगा। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ऐसा कोई पीरियड नहीं लेता, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आपने कभी प्रॉमिसरी नोट देखा है लाइफ में? क्या फेंकते हो यार, क्या फेंकते हो? कि जेब में कोई नोट है, निकालो, प्रॉमिसरी नोट है वो। करेंसी नोट इज अ प्रॉमिसरी नोट, उसके ऊपर एंड इट इज अ बेरर प्रॉमिसरी नोट, उसके ऊपर है ना छोटे छोटे अक्षर में लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ रुपीज, कितना, हाँ 50, और नीचे साइन किया आरबीआई के गवर्नर ने। तो जिसके भी हाथ में ये है उसको उसके सामने 50 रुपए का चीज मिलेगा, बिकॉज जिसके भी हाथ में, तो मेरे हाथ से गिर गया, भाई साहब को मिल गया, तो नाउ ही इज द बेरर, तो उसको उसके सामने 50 की चीज मिलेगी, है कि नहीं? गिराऊं? अंडरस्टूड? तो अगर कोई पूछे कि कभी करेंसी नोट देखा, अरे प्रॉमिसरी नोट देखा है? हाँ देखा है। वो भी कौन सी वाली? बेरर प्रॉमिसरी नोट देखा है। करेंसी नोट्स आर बेरर प्रॉमिसरी। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन है, रिलायबल्स के रूल्स के हिसाब से ही आपको कैमरा ऑन रखना है, वरना मुझे आपको निकाल देना पड़ेगा। ओके, ग्रेट ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट। मुझे आपको निकाल देना पड़ेगा इफ द कैमरा इज नॉट ऑन। क्या? वेरी गुड। Anyways, so everybody is clear? अच्छा, अपनी बात कहां से शुरू हुई थी? ये प्रॉमिसरी नोट बनाया क्यों? बिकॉज भरोसा क्या, शकल पे थोड़ी मालूम पड़ता है, देगा नहीं देगा, क्या नियत है अंदर से मालूम पड़ता है क्या कि वो डेटर देगा नहीं देगा? कुछ भी ऐसे भोली शकल बना के बैठी नहीं, मालूम थोड़ी पड़ता है शकल से। हाँ, तो इसलिए आई वांटेड एश्योरेंस इन राइटिंग, और इसीलिए मैंने बोला था राइटिंग में अगर एश्योरेंस चाहिए तो वो एक तरीके से हो सकता है कि 2। उसमें से पहला तरीका क्या था? प्रॉमिसरी नोट। उसमें मैं प्रॉमिसरी नोट बनाता था कि डेटर, बायर या सेलर? बायर। और उसमें उसने क्या लिखा? प्रॉमिस टू पे। साइन किसने किया? प्रॉमिसर। और उसने जिसको वादा किया, यानी मैं कौन हूँ? प्रॉमिसी। इज दैट ओके? मैं कौन हूँ? भूला, प्रॉमिसी। इज दैट ओके एवरीबॉडी? पक्का? फाइन। हाँ, तो अभी नहीं देख लो पहले। The debtor party is giving an oral assurance that the money will be paid in the future. ऐसा orally बोल रहे, पक्का देगा, ना चल में
creditor party would like to have this assurance in writing. কি হলো? কিছু না। ये दो तरीके से लिखा हो सकता है, एक है प्रोमिसरी नोट जो हम समझ चुके, और दूसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारा चैप्टर है। अपने चैप्टर का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज है बाय द वे। So let's talk about promissory note. A promissory note is a written promise given by the debtor to the creditor that payment will be made on a future date. The debtor party makes a promissory note, signs it, and gives it to the creditor party. A promissory note contains a promise to pay. Suppose Zulfikar sells goods to Diwakar Patwardhan. हाँ बोल बालिका। हे मोदी येते क्या हो गया भाई? ऐसा डरने का नहीं, सूम आया। ओके, तो सपोज जुल्फिकर सेल्स गुड्स टू दिवाकर पटवर्धन ऑफ 50,000 ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ। अब जुल्फिकर ने तो माल बेचा है, किसको? दिवाकर को, आया ना? तो अभी दिवाकर से पैसा लेने का है, जुल्फिकर ने माल बेचा है तो दिवाकर से पैसा, तो बता प्रॉमिसरी नोट बनाएगा कौन? Divakar. Then Divakar will prepare a promissory note giving a promise to pay in writing. फिर Divakar will sign it obviously and hand it over to Zulfikar. Divakar will sign it and hand it over to, और ये कागज के टुकड़े को क्या बोलेंगे? अच्छा जरा ये प्रॉमिसरी नोट दिखता कैसे है? मैंने ना लाइन ड्रॉ की, आई मीन एक ढांचा बनाया है। आर वी रेडी? तो ह्यूमंस और तुम लोग बात सुनो। सपोज ये कागज का टुकड़ा है जो मैंने बाहर ऐसा फ्रेम बनाया ना, सपोज ये कागज का टुकड़ा है जिस पर हम बना रहे हैं क्या? प्रॉमिसरी, जिस पर हम क्या बना रहे हैं? प्रॉमिसरी नोट। बना कौन रहा है? जुल्फिकर या दिवाकर? तो पहले वो अपना नाम पता लिखेगा, ऐसे इमेजिनरी नाम पता लिखा रहा हूं मैं यहाँ। इज दैट ओके? फिर यहाँ पे वो रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएगा 2 रुपए का। सरकार बोलती है वो टू मेक इट अ लीगल डॉक्यूमेंट, उस पर रेवेन्यू स्टैम्प लगाना पड़ता है, वो भी कितने रुपए का? रेवेन्यू स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प अलग आता है। पोस्ट ऑफिस में भी मिलता है और कई दूसरी जगह पर भी मिलता है, कोर्ट में भी मिलता है, वो अलग होता है। पोस्टल स्टैम्प तो चिट्ठी आई है के लिए होता है। रेवेन्यू स्टैम्प इज टू मेक अ डॉक्यूमेंट लीगल। अगर आप किसी कागज के टुकड़े पे 10 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प चिपका दोगे ना मैडम, तो 10 रुपए का स्टैम्प पेपर बन जाता है। अब स्टैम्प पेपर मालूम है जिसपे एग्रीमेंट वगैरह होती है? हाँ, मतलब कोई भी नॉर्मल कागज पे टुकड़े पे आप रेवेन्यू स्टैम्प लगा दोगे तो वो स्टैम्प पेपर बन जाता है। तो हमें कागज के टुकड़े को क्या बनाना है? स्टैम्प पेपर बनाना है, वो भी कितने रुपए का? 2 रुपए। ओके, तो रेवेन्यू स्टैम्प 2 रुपए चिपकाना है। फिर यहाँ लिखे हमने अमाउंट 50,000 देने का आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, इस तरफ आ गया डेट 10 मई को बनाया, और फिर क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे
2 months after date, यानी आज से महीने बाद. I promise to pay Zulfikar a sum of rupees 50,000 only for what? For क्यों पे कर रही हो? क्योंकि उतने रुपए वैल्यू की चीज मिल चुकी है. ऑब्वियसली इस पे साइन कौन करेगा? दिवाकर. तो साइंड बाय दिवाकर पटवर्धन. SD/- ही लिखने का, ऐसा कुछ भी मस्त ऐसा कैलीग्राफी करके साइन नहीं करने का. SD/- का ये दिस इज अ शॉर्ट मतलब साइन. अच्छा, और ये कागज का टुकड़ा वो दे किसको रहा है? जुल्फिकर. तो टू जुल्फिकर, चिकूवाड़ी, बोरीवली वेस्ट, मुंबई. अच्छा, तू सर नीचे. इज दैट ओके? मैंने देख ले. अरे डन. आएगा. प्लीज वेट. देखो वो आ गया. इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, देयर आर हाउ मेनी पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट? 2. प्रॉमिसर, बनाया किसने? प्रॉमिसर या प्रॉमिसरी? वचन कौन दे रहा है? साइन कौन कर रहा है? रखेगा कौन? प्रॉमिस ही साइन करने की जरूरत है कि नहीं? गुड, वेरी गुड. Signed by the maker to pay a certain sum of money to a certain person or to the bearer on a certain future date or on a promissory note contains a promise to pay. There are two promisor is the person who gives the promise to pay. In the above example, Divakar Patwardhan is the promisor. Promisor makes and signs the promissory. फिर promisee कौन? The person to whom the promise is made is called a promisee. In the above example, Zulfikar is a promisee. अच्छा, दूसरा तरीका क्या था राइटिंग में लेने का? और मैंने खास लिखा है promisee is not required to sign the promissory. दूसरा तरीका राइटिंग में लेने का क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब ये होता क्या है? वो एक क्यों होता है? कुछ भी नहीं होता. बिल ऑफ एक्सचेंज. बात सुनो. इस बार सपोज अगेन मैंने गायकवाड़ को गुड्स बेचा उधार में. मैंने उधार में बेचा गुड्स किसको? गायकवाड़ को. तो मुझे उसे पैसा. तो अगर प्रॉमिसरी नोट होता तो कौन लिख के देता? गायकवाड़ लिख के देता. वेरी गुड. दूसरा तरीका है, मैंने उसको माल बेचा, मुझे उससे पैसा लेने का ना, मैं खुद एक कागज का टुकड़ा उठाएगा, मैं अपना सगा नाम एड्रेस लिखेगा, डेट लिखेगा, ये लिखेगा टू मिस्टर गायकवाड़ पे मी और माय ऑर्डर. मुझे देना या मैं जिसको भी ऑर्डर दूं तो उसको दे देना. पे मी और माय ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 50,000 आफ्टर 2 months for value received. You pay me because you have received that value. उतने वैल्यू की चीज मैं तुझे दे चुका हूं. ऐसा समझा? ये कागज का टुकड़ा अभी वो बना नहीं रहा है, मैं बना रहा हूं. और मैं उसको लिख के दे रहा हूं कि ये गायकवाड़
2 महीने के बाद मेरे को देने का बोला। हाँ, तो आफ्टर 2 months आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ऐसा एक कागज के टुकड़े पे मैं लिखा, पहले अपना नाम एड्रेस लिखा, डेट लिखा, फिर टू मिस्टर गायकवाड़, 2 months आफ्टर डेट, बोले तो आज से पे मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फॉर व्हाट विल यू पे मी? फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ऐसा करके मैंने कागज के टुकड़े पे साइन किया। ये कागज का टुकड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ या ना? उसकी कोई इज्जत है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरी बात सुन, ये अश्मी सुबह सुबह उठी आज, एक कागज के टुकड़े पे लिखी टू रतन टाटा पे मी 5 करोड़ आफ्टर 1 month फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ऐसा साइन की और फिर गद्दे पे सो गई। तो क्या 1 महीने बाद 5 करोड़ मिल जाएगा? इसके साइन की क्या इज्जत? आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो मेरे साइन करने से क्या होता है? अब मुझे इसके पास जाना है, गायकवाड़ भाई देखो मैं तुमको 50,000 का माल दिया कि नहीं दिया? 2 महीने बाद तुमको पैसा देने वाला कि नहीं देने वाला? वही मैं इंग्लिश में लिख के लाया, जरा साइन करो। उसका साइन होना जरूरी है कि वो देगा, नहीं तो ऐसे तो मैं रोज एक एक करके, रोज 1-1 करोड़ का 2-2 करोड़ का बिल बनाएगी, हो जाएगी। फायदा है? बनाया मैंने, आई एम द बायर ऑफ द सेलर, डेटर और क्रेडिटर, वेरी गुड। और मैंने बनाया बिल, इसको दिया, मैंने साइन किया पहले और फिर इसको दिया कि चल तू भी साइन कर। इसने क्या लिखा मालूम है उसको? इसने लिखा एक्सेप्टेड और करके साइन कर दिया। एक्सेप्टेड समझते? बोले तो कबूल है, ऐसा बोलते साइन, मतलब मंजूर है, एक्सेप्ट। हाँ या ना? इज दैट अंडरस्टूड? ऐसा करके साइन करके दे दिए। अच्छा, अभी ये कागज का टुकड़ा ये रखेगा कि मैं इससे साइन करवा के वापस ले लूं? नहीं तो ये पाड़ की फेंक देगा ना। इज दैट सो? ओके, ये कागज के टुकड़े, अब ये कागज के टुकड़े की कोई इज्जत है इसके साइन करने के? जब तक इसने साइन नहीं किया, ये कागज के टुकड़े को बोलते हैं ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नो लीगल वैल्यू। इट इज ओनली आफ्टर ही साइंस इट बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर, तो ये कागज का टुकड़ा इंपॉर्टेंट बन गया है। और अब ये कागज के टुकड़े को ड्राफ्ट नहीं बोलेंगे, अब ये कागज का टुकड़ा बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ रहा था एवरीबॉडी? तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? फंटास्टिक। इज दैट ओके? अच्छा, मैंने आपको पूछा था व्हाट डज अ प्रॉमिसरी नोट कंटेन, तो आपने क्या बोला था? प्रॉमिस टू पे। तो फिर व्हाट डज अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन? इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे। मैं उसको ऑर्डर दे रहा ना, 2 महीने बाद देना, 2 months आफ्टर डेट पे में, बोला ना ऐसा? तो व्हाट डज अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन, कोई पूछे तो क्या बोलेगा? इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे। कड़ा? अच्छा, यहाँ कितना पार्टी इन्वॉल्व है? बनाया किसने बिल ऑफ एक्सचेंज? बायर या सेलर? डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर। द पर्सन हु मेक्स द बिल एंड हु गिव्स द ऑर्डर टू पे, उसको बोलते हैं ड्रॉअर। DRAWER, ड्रॉअर। एंड द पर्सन टू whom that order is given, उसको बोलेंगे ड्रॉई। DRAWEE। इज दैट ओके? तो कितने ड्रॉअर है और बात समझा? एक और होता है, तीसरा कौन? पेई। PAYEE। अब ये कौन है? मेरी बात सुन,
जिसको इस बिल का पेमेंट मिलने वाला है वो पे। अभी आप बोलोगे वो तो ड्रॉवर ही है, वेरी गुड, तो कभी कभी ड्रॉवर ही पे ही हो, बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कभी कभी कहानी में ट्विस्ट है। नाम क्या है? इंतजार मैडम, बात सुनो। बरोबर बोलूंगी, समझा? सुना नहीं। एनीवेज गाइस एंड गर्ल्स, बात सुनो। आर वी रेडी? सुन तो लो। देखो, मुझे 2 महीने बाद इससे 50,000 लेने का था कि नहीं, इसलिए मैंने ऑर्डर बनाया कि 2 महीने बाद मुझे दे देना। तो आई एम द ड्रॉवर या ड्रॉई? वो कौन? और पैसा किसको मिलने वाला है? तो मैं कौन? पे। लेकिन है ना, मुझे एग्जैक्टली 2 महीने बाद प्रतीक्षा को 50,000 देने का भी है। तो मैंने क्या किया, कागज के टुकड़े पे ऐसा नहीं लिखा कि 2 महीने बाद तू मुझे देना, मैंने कागज के टुकड़े पे ये लिखा 2 महीने बाद तू प्रतीक्षा को देना। ऑर्डर मैं दे रहा हूं इसको पे करना, मैं कौन? ड्रॉअर। मैंने जिसको ऑर्डर दिया पे करने को वो कौन? बट अभी पेमेंट किसको मिलने वाला? तो वो हो गई। तो कभी कभी ड्रॉअर खुद ही पे ही होता है, और कभी कभी कोई और थर्ड पार्टी भी पे हो सकता है। वेरी वेरी क्लियर। तो व्हाट डज अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन? ऑर्डर टू पे। वेरी गुड। ऑर्डर टू पे कि प्रॉमिस टू पे? Who makes the promise? Buyer or seller? Sorry, who makes the bill of exchange? Buyer or seller? Seller. Debtor या creditor? And he gives the order to pay. बराबर है? The person who makes the bill of exchange and who gives the order is called, and the person to whom the order is given is, and the person to whom the payment is going to be made is the pay. Is that clear? Yes. तो 3 हुए यहाँ। अच्छा, मैंने क्या बोला था? ड्रॉई पहले सबसे बनाएगा कौन? ड्रॉवर या ड्रॉई? पहले कौन साइन करेगा? चलेगा? काफी है कि नहीं है? जब तक सिर्फ ड्रॉवर ने साइन किया कागज के टुकड़े को क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट। और उसकी कोई वैल्यू है? वेरी गुड। नो लीगल वैल्यू, नो लीगल सिग्निफिकेंस। तो लीगल वो ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनेगा? ड्रॉई साइन करेगा। ड्रॉई क्या लिख के साइन करेगा? कबूल है, बोले एक्सेप्टेड बोल के साइन करेगा, है ना? क्या बोला? 2 बार हो गया। कॉल वाला ओए, नाउ लिसन। रंगा नो डंका, चुप। कैन वी प्रोसीड? Guys, can we proceed? Tell me, can we proceed? Yes. चलो, here. Oh, humans. ये झटका वटका is just my way of telling you, जागते रहो। लोग 1.5 घंटे तक मुझे आपका ध्यान इधर खींच के रखना होता है, बराबर है? उसके लिए ये उम्र में मुझे क्या क्या पैतरे करने पड़ते हैं, करता हूँ। क्या करूँ? रोजी रोटी का सवाल, समझो? ठीक है? कैन वी प्रोसीड? एवरीबडी वेरी क्लियर टिल नाउ? अच्छा, ड्रॉई का साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? ड्रॉई के साइन करने को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? बिफोर एक्सेप्टेंस दैट कागज का टुकड़ा इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट एंड इट हैज सिग्निफिकेंट वैल्यू, लीगल वैल्यू? नो, it is only when the drawee accepts the bill by putting his signature that कागज का टुकड़ा becomes a bill of exchange and has legal value. Perfect? Everybody perfect? Very good. चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस जो किया ना इसने, वो 2 प्रकार के। एक्सेप्टेंस भी 2 प्रकार के। एक्सेप्टेंस कितने प्रकार के? मतलब 2। एक, देखो मैंने ये लिखा, सपोज मैं यहां हूं, कहां हूं मैं? मीरा रोड, थाने डिस्ट्रिक्ट,
और ये भाई साहब सातारा में बैठे, बराबर है। अब मैंने लिखा 2 महीने बाद तुम मुझे 50,000 रुपया दोगे, 2 months after date pay me a sum of rupees 50,000 for value received, साइन करके दे दिए। अच्छा मैंने ऐसा भी लिखा, हाँ मैंने ऐसा भी लिखा 2 months after date pay me a sum of rupees 50,000 at मुंबई। मैं सातारा नहीं आएगा पैसा लेने, 50,000 मुझे इधर मुंबई में मिलना चाहिए 2 महीने बाद, ऐसा लिखा। मतलब भाई मैंने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डाली, एक तो 50,000 मिलना चाहिए, दूसरा 2 महीने बाद मिलना चाहिए, तीसरा मुंबई में मिलना चाहिए। तो दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। और मैं उसके पास लेके गया, उसने उस पर साइन कर दिया, मतलब उसको मेरी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर, बराबर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे को बोलेगा नहीं नहीं 50,000 नहीं दूंगा, मैं खाली 49,000 ही दूंगा। तो उसने साइन करते हो ऐसा लिखा एक्सेप्टेड फॉर 49,000 ओनली, ऐसा करके साइन किया। उसने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की कि नहीं, या ऐसा बोलता है एक्सेप्टेड पेबल आफ्टर 3 मंथ, मैंने लिख के क्या दिया था 2 महीने बाद देना, वो बोलता है नहीं नहीं 2 नहीं मैं 3 महीने बाद दूंगा, ऐसा करके साइन किया उसने एक्सेप्टेड पेबल आफ्टर 3 मंथ, या एक्सेप्टेड पेबल एट पुणे। थोड़ा तू आ थोड़ा मैं आता हूँ, बीच में मिलते। कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करके साइन कर सकता है कि नहीं, या तो चुपचाप एक्सेप्टेड लिखेगा बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज किए साइन कर दिया, या तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके साइन किया। तो एक्सेप्टेंस 2 तरह के हुए कि नहीं, हाँ या अगर बिना टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज किए एक्सेप्ट कर लेता है वो, तो हम बोलेंगे अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ओके क्या बोलेंगे, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बट अगर कुछ चेंजेस करके एक्सेप्ट किया है तो हम बोलेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। If the bill is accepted without making any changes in the terms and conditions of the bill, it is called unqualified acceptance, also called general acceptance. जनरल का स्पेलिंग बोलो, जर्नल नहीं लिख के। Unqualified acceptance is also called general acceptance. And if while accepting certain terms and conditions are changed, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, टेल मी क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यहां तक ठीक है, एवरीबॉडी यहां तक ठीक है, हाँ या ना, ओके। तो चलो यहां पर स्क्रीन पे, another way of getting an assurance in writing is by preparing a bill of exchange is prepared by the seller यानी creditor party. The seller party gives an order to the buyer to pay the amount on a future date or on demand. The bill of exchange is made and signed by the seller यानी कि creditor and sent to the buyer यानी debtor. The buyer will also put his signature on the bill signifying that he accepts that order. Suppose Alpesh sells goods to Nikesh for rupees 25,000 on a credit of how many months? तो अल्पेश ने बेचा है ना माल, तो अल्पेश को पैसा मिलना चाहिए, तो बता बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा कौन? तो अल्पेश विल ड्रॉ अ बिल ordering Nikesh to pay the amount. Alpesh will sign and send it to Nikesh. Nikesh will accept it by putting his signature and then return it to Alpesh. बराबर है। अब ये देख लो कि वो भाई ये दिखता कैसी है। बिल ऑफ एक्सचेंज अल्पेश ने बनाया, उसने अपना एड्रेस वगैरह लिखा, ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प डाला, 25,000 लिखा, और अल्पेश लिख रहा है कि 2 months आफ्टर डेट पे मी और माय ऑर्डर, 2 महीने बाद मुझे देना, या मैं जिसको भी ऑर्डर दूं तो उसको दे देना।
अ सम ऑफ ₹25,000 ओनली फॉर, ऐसा पहले अल्पेश ने साइन किया, फिर उसने भेजा टू निकेश उमरगाम गुजरात, और फिर निकेश ने भी साइन किया, एक्सेप्टेड लिख, बराबर है, क्लियर एवरीबॉडी, या फिर आई टोल्ड यू देयर आर 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, रॉड, रॉय एंड, फिर मैंने आपको समझा दिया ये सब, फिर एक्सेप्टेंस के बारे में भी समझा दिया आपको कि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सेप्टेंस दो प्रकार के हैं, अनक्वालिफाइड और जनरल एक्सेप्टेंस, और दूसरा है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? अब आज का आखिरी हो भी सकता है एक्सप्लेनेशन, टाइम है वैसे बहुत, नो फ्लाइंग किसेस, I take it in a positive way. हाँ, पूरे आता। Can we proceed, guys? Oh. भाई साहब जरा इधर देखिए, स्क्रीन पर मैंने अभी अभी आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। अल्पेश ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना के साइन कब किया था? 26 अप्रैल को, दिख रहा है ऊपर। लेकिन निकेश ने एक्सेप्ट किया उसको 28 अप्रैल को, नीचे साइन किया निकेश 28 अप्रैल। अल्पेश ने बनाया कभी था वो बिल? वो ऑर्डर कब दे रहा है पे करना? 26 को। बट निकेश ने एक्सेप्टेड बोल के साइन कब किए? 28 अप्रैल को। हाँ या ना? अभी मेरे को एक बात बोलो, ये बिल कितने महीने का है? 2 महीने बाद पे करना लिखा है ना, तो 2 महीना किधर से गिनने का भाई? 26 अप्रैल से 28 अप्रैल से? अच्छा, 26 अप्रैल क्या है मालूम? उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? एंड 28 अप्रैल इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। नाम लॉजिकल नाम है, कोई ऐसा कुछ खतरनाक ऐसा रॉकेट है नहीं, समथिंग समथिंग टटाइटिस ने फटाई ऐसा कुछ तो रखा नहीं। वो साइंस वाले कुछ भी रखते हैं ना। कैन यू प्रोसीड? भाई साहब आप मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मैं यहाँ हूँ। आप इधर देखिए जरा प्लीज, बस अभी कंसंट्रेशन चल रहा था सबका, तो रहने दो वैसा ही, ठीक है? तो मैंने बोला ये जो अल्पेश ने बिल बनाया 26 अप्रैल 2021, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ बिल, बट निकेश एक्सेप्टेड इट ऑन 28 अप्रैल 2021, दैट इज कॉल्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और लिखा है 2 months आफ्टर डेट। तो सवाल है ये 2 महीना गिनेंगे कहां से? 26 अप्रैल या 28 अप्रैल से? द आंसर इज 26 अप्रैल। बनाया किसने? अल्पेश ने या निकेश ने? अल्पेश ने कौन सी डेट डाली? 26, और अल्पेश ने बोला 2 months आफ्टर डेट, तो वो किस डेट की बात कर रहा है? तो 26 अप्रैल से 2 महीना, तो मैडम 26 अप्रैल से 26 मई, फिर 26 जून, 2 महीने हो गए 26 जून को, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड देने का, तो 29 जून इज द ड्यू डेट। अभी आप बोलोगे 3 दिन एक्स्ट्रा का को कानून बोलता है, मेरे को नहीं देना है इसको और 3 दिन, लेकिन कानून नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बोलता है कि 3 दिन ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा। तो आई गेव ग्रेस पीरियड, ये एक्सेप्टेड दैट इज ग्रेसफुली, 3 दिन देना पड़ता है, की करा, ठीक है? तो 26 अप्रैल से 2 महीना अगर गिनना है तो 26 अप्रैल से 26 मई, 26 जून,
plus 3 days of grace period. So 29 June will be the due date. ऐसा, is that clear? अच्छा, मैंने लिखा था 2 months after date, यानी आज से ठीक 2 महीने बाद. अगर उसके जगह मैंने ऐसा लिखा होता, ये डेट की जगह ऐसा लिखा होता 2 months आफ्टर साइट, SIGHT, साइट, नजर, आपकी नजर पड़ेगी तब से 2 महीना. तो फिर 2 महीना किधर से गिनेंगे? वेरी गुड. तो फिर 2 महीना 28 अप्रैल से गिनेंगे. गिनो जरा, 28 अप्रैल से 28 मई, 28 जून प्लस 3 डेज, 1 जुलाई हो गया. अगर ये 2 months आफ्टर डेट की जगह 2 months आफ्टर साइट लिखा होता, SIGHT, 1 जुलाई, 28 जून के बाद 3 दिन गिना तो 29 जून, 30 जून और फिर 1 जुलाई. तो 29 से 3 दिन गिन, 29, 30, 30 और फिर जुलाई का पहला. इज दैट ओके? तो आफ्टर डेट बोला तो कहां से गिनने का? डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस? डेट ऑफ बिल. और आफ्टर साइट लिखा है तो आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम, और मैं बताई कहा बताई थे ना. नाउ लिसन, सपोज 12 जून को 2 महीने का बिल बनाया. अभी 12 जून को 2 महीने का बिल बनाया. 12 जून 2 months बिल. ड्यू डेट बताओ. तीन दिन ग्रेस पीरियड भी गिनना है. 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, छुट्टी का दिन है, पब्लिक हॉलिडे. तो कानून बोलता है कि इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलिडे तो एक दिन पहले का ड्यू डेट लेना, 14 अगस्त. कानून बोलता है, इसलिए मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलती. इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलिडे देन द प्रीसीडिंग डे यानी प्रीवियस डे इज टेकन एज द ड्यू डेट. समझे? एंड इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन एन इमरजेंसी हॉलिडे, अचानक हॉलिडे डिक्लेयर हो गया उस दिन, तो ड्यू डेट फॉल्स ऑन द सक्सीडिंग डे. तो फिर अब उसके बाद वाला, अचानक कुछ इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर हो गया, लता मंगेशकर जी गुजर गई और उन्होंने बोला कि मालूम है कल पूरा देश बंद रहेगा, सब स्कूल कॉलेजेस क्या बैंक भी सब बंद रखा था इन रिस्पेक्ट, तो ये इमरजेंसी हॉलिडे हो गया भाई. तो फिर उसके बाद वाला, ऐसा. बात समझा? ऐसा कानून होता है. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी है ना, ये लोग ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछते हैं, कोई डेट देंगे और बोलेंगे इतने महीने का बिल है तो ड्यू डेट क्या होगा, और 4 ऑप्शन देते कि ड्यू डेट क्या होगा. और जानबूझ के ये लोग फंसाने की कोशिश करेंगे. 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एंड 25 दिसंबर. ये 4 में से किसी एक डेट पे जानबूझ के फंसाने की कोशिश करेंगे. ड्यू डेट बराबर उसी डेट पे आए, फिर आपको एक दिन पहले वाला जो होगा वो डेट पे टिक करना चाहिए. और कोई डेट पे फंसा ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी के जितने भी जो फेस्टिवल्स हैं, हिंदू फेस्टिवल्स हो या मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स हो, उनकी डेट फिक्स नहीं होती ना हर साल. और कोई डेट पे फंसा नहीं सकते हो. फंसाने की कोशिश करेंगे तो किधर? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती एंड 25 दिसंबर मेरी क्रिसमस. समझा कि नहीं? वो लोग उधर ही फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन फंसने वाला नहीं. इज दैट फाइन? तो अभी अभी जो मैंने ड्यू डेट के बारे में बोला वो ये रहा, है ना, कि if the due date falls on a public holiday then the preceding day will be taken as the, which is not a public holiday, is taken as the due date. And if the due date is on an emergency holiday, the succeeding day which is not a public holiday is taken as the due date.
bifurcated. Okay, यहां तक ठीक है. Everybody, is it clear? Fine. तो नोटबुक उठा के लिखना, बस सिर्फ इतना ही लिखना है. 3 4 4 5 पेज है. Start writing. Please start writing and be very, very quick. You have to be quick. There is lot to be written.
क्विक क्विक बोल लो। हाँ वो बीच में से हटाने के लिए ऐसा करना। नहीं चाहिए। हाँ हाँ अरे हाँ बाबा, लेकिन पब्लिक अभी तक ये करी। बिग 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 बिग, ये दूसरा डायग्राम हो गया। पापा जल्दी लिखो। You really need to make it. All right. सेकेंड डायग्राम तक हो गया। वो लास्ट का लाइन नहीं लिखा चलेगा, मुझे ये सेकंड डायग्राम जो भी है वहां तक हो गया। एवरीवन, आगे का मैं डिक्टेट करते जाता हूँ, बार बार आपको ऊपर देखना पड़ रहा है, नीचे लिखना पड़ रहा है, उससे अच्छा मैं डिक्टेट करते जाता हूँ, आप लिखते जाओ। वर्ड नहीं सर, बगाएगा टिल जाए सर। मैं बोलते जाऊंगा, सब साथ के स्पीड पे लिखेगी साथ में, वो वरना ये कोई भी अपनी स्पीड पे चला रहे होगा।
Okay. The debtor party is giving. लिखते जाओ. आफ्टर द सेकेंड वाला डायग्राम मैं आगे का बोलते जा रहा हूं, लिखते जाओ. द डेटर पार्टी इज गिविंग ओरल एश्योरेंस. Debtor party is giving oral assurance that money will be paid on a future date. Full stop. Creditor party would like to have this assurance in writing. लिखते जाओ आगे. मैं बोला this assurance in writing. Full stop. This assurance in writing. This assurance in writing can be achieved in two ways. One, promissory note. पहला point. In two ways can be achieved in two ways के बाद पहला point promissory note, दूसरा point bill of exchange. Leave a line, give the heading promissory note. उसके नीचे a promissory note is a written promise. WRITTEN, written promise given by debtor to the creditor that payment given by debtor to the creditor that payment will be made on a future date. Full stop. Debtor makes promissory note, comma, signs it, SIGNS, signs it and gives it to the creditor party. Full stop. And gives it to the creditor party. Full stop. A promissory note contains a promise to pay. Contains a promise to pay. Full stop. Suppose Mr. Z sells goods to Mr. D. Mr. Z sells goods to Mr. D. D for Delhi. वो वाला D. Of rupees 50,000, 50,000 on a credit of 2 months. Of rupees 50,000 on a credit of 2 months. Full stop. Here, HERE, Mr. D will make
and sign a promissory note giving a promise to pay giving a promise to pay, full stop. Mr. D will hand it over. Mr. D will hand it over to Mr. Z. नहीं है उधर, लिखते रहो. Hand it over to Mr. Z. उसके बाद ये बनाने का है, बट वहां मिस्टर दिवाकर पटवर्धन की जगह मिस्टर डी लिख देना, और यहाँ तो जहां जहां दिवाकर लिखा है वहां मिस्टर डी लिख देना, और जहां जहां जुल्फिकर लिखना है वहां जेड लिख देना, मिस्टर जेड. तो मैंने अभी वैसा लिखवाया, दिवाकर की जगह डी, जुल्फिकर की जगह मिस्टर जेड. बाकी ये बनाइए जल्दी. एक और बात बतानी है कि ये हम बता रहे हैं कि ये कागज का टुकड़ा है, कोई ये एक डॉक्यूमेंट. अब मेरे को आप बताओ, कोई भी डॉक्यूमेंट में ये कोने से वो कोने तक चिपका के लिखते हैं क्या, या ऊपर चिपका के और नीचे चिपका के लिखते हैं क्या? नहीं ना. तो दो साइड की बॉर्डर बनाओ, ऊपर की बॉर्डर बनाओ, ऊपर की बॉर्डर से थोड़ा छोड़ के लिखो, दोनों साइड से थोड़ा मार्जिन रख के बीच में लिखना है, और फिर जैसे खत्म होगा उसके एक दो लाइन छोड़ के लास्ट लाइन बना देना वो कि यहाँ खत्म हुआ. पहले 3 ही लाइन बना. इसके बराबर सामने तो वो एड्रेस 3 लाइन का है ना, तो मैंने 3 लाइन का ही एक पहला डब्बा बनाया रेवेन्यू स्टेट. फिर एक लाइन छोड़ के जहां ₹50,000 लिखा उसी के उस तरफ डेट लिखा. क्या प्रेजेंटेबल अच्छा लगता है वो? हाँ, इसके सामने दिवाकर पटवर्धन 2 जगह लिखा है, उधर मिस्टर डी लिख देना. जुल्फिकर 2 जगह लिखा है, वहां मिस्टर जेड लिख देना.
Over. Okay, start writing on the screen fast. बोलते जा रहा हूं लिखो. According to Negotiable Instruments Act. According to Negotiable Instruments Act 1881, ये ईयर है जिस साल ये लॉ पास हुआ था इंडिया में. ब्रिटिश लोग पास किए. According to Negotiable Instruments Act 1881, comma, a promissory note is an unconditional promise. Promissory note is an unconditional promise in writing, comma, signed by the maker. In writing, signed by the maker, comma, to pay a certain sum of money to a certain person or to the bearer on a certain future date or on demand. Leave a line. A promissory note contains promise to pay. Promissory note contains promise to pay. Full stop. There are two parties to a promissory note. A, point A, promissor, PROMISOR. उसमें लिखो आगे, the person who gives the promise to pay. Who gives the promise to pay is the promisor. Full stop. Promisor makes and signs promissory note. Promisor makes and signs promissory note. Full stop. In the above example, comma, Mr. D is the promisor. Point B, promisee, PROMISEE. The person to whom the promise is made is the promisee.
full stop. In the above example, और भी तो किसको, in the above example, Mr. Z is the promisee. Z is a promisee. Full stop. The promisee is not required to sign the promissory note. Next heading. Next heading is of exchange. Now आगे का लिखना, फिर आगे का थोड़ा और एक्सप्लेन करके जर्नल एंट्रीज पे आना है. That work should be done in the next lecture. ठीक है? Before that, in the next lecture, as soon as I start my next lecture, there will be lot of questions that will be asked to individual, each individual, right? तो आज के बेसिस पर एक एक को ऐसे पकड़ पकड़ के सवाल पूछूंगा. नेक्स्ट lecture. फिलहाल बाय बाय, टेक केयर.